जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। पिछले सत्र में हमने संपूर्णता के लक्षण और चुनौतियों के बारे में सीखा था। अब हम कुछ तरीकों के बारे में सीखेंगे जिनकी मदद से हम संपूर्णता से काम कर सकते हैं। आपकी वार्षिक परीक्षा आने वाली है। अगली कक्षा में जाने के लिए परीक्षा में पास होना जरूरी है। परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप 5-5 लोगों के समूह बनाकर चर्चा करेंगे और सूची बनाएंगे कि तैयारी कैसे करनी चाहिए? धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आइए देखें कि परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए क्या करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि कौन से भाग कठिन हैं और कौन से आसान हैं। उदाहरण के लिए, हिंदी में गद्यांश और कहानियाँ आसान होते हैं और कविताएं तथा व्याकरण कठिन होते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके: पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। हमें देखना चाहिए कि परीक्षा के पहले हमारे पास कितना समय है और उसके अनुसार कठिन चीज़ों के लिए ज़्यादा समय और आसान चीज़ों के लिए कम समय निकालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास हिंदी के लिए 5 दिन हैं तो आप व्याकरण के लिए 2.5 दिन, कविताओं के लिए 1.5 दिन और गद्य के लिए 1 दिन का समय रख सकते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके: पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। क्या हम एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि आपकी वार्षिक परीक्षा में केवल 30 दिन बचे हैं। आप सारे पाठ ठीक से याद कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक सूची और समय सारणी बनाएं। हमेशा सूची और समय सारणी बनाना काफी नहीं होता। काम को संपूर्णता से करने के लिए यह जांचना भी जरूरी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर हमने गद्य के लिए 1 दिन रखा है तो हमें यह देखना है कि हमने वो भाग 1 दिन में पढ़ लिया या फिर उससे ज्यादा समय लगाया। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके: पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। कभी कभी हम योजना के अनुसार काम शुरू कर देते हैं, पर काम करते समय हमें कुछ गलतियां नजर आ सकती हैं या फिर परिस्थिति बदल सकती है। इसलिए योजना को परिस्थिति के अनुसार बदलने और उसका पालन करने से हम संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमें हिंदी व्याकरण पढ़ने में 2.5 दिन से ज़्यादा लगे तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दूसरी भाषाओं की व्याकरण पढ़ने में भी ज़्यादा समय लग सकता है। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके: पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं।
जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? अपनी योजना जांचते समय आपको आभास हुआ कि गणित पढ़ने के लिए आपको 2 और दिन चाहिए और विज्ञान के लिए 1 और दिन चाहिए। आपको यह भी लगा कि सामाजिक ज्ञान के लिए आपके पास 1 दिन ज्यादा है। आप अपनी योजना में बदलाव कैसे लाएंगे? बहुत बढ़िया। क्या अब हम अगले चरण की ओर बढ़ें? हमें अपनी समय सारणी में कुछ अप्रत्याशित घटनाओं के लिए भी प्रबंध करके रखना चाहिए, जैसे कि मेहमानों का आना, तबीयत खराब होना इत्यादि। उदाहरण के लिए, आप गणित पढ़ रहे हैं और अचानक कुछ मेहमान घर पर आ गए। अगर आप 1 या 2 दिन का समय अतिरिक्त रखते तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए एक आपातकालीन योजना भी होना बहुत जरूरी है। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। परीक्षा के बाद हमें समय सारणी को फिर से देखना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी योजना की अच्छी और बुरी बातें क्या थीं। ऐसा करने से हम अगली परीक्षा में वही गलती फिर से नहीं दोहराएंगे। उदाहरण के लिए, आपने गणित के लिए 10 दिन रखे थे, पर आपको यह लगा कि वो समय कम पड़ा था। अगली बार आप गणित के लिए 1-2 दिन ज्यादा रख सकते हैं। संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। यह जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। काम खत्म होने के बाद योजना को फिर से जांचें। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? संपूर्णता प्राप्त करने के तरीके। पाठ या विषय में क्या क्या याद करना है उसकी सूची बनाएं। समय सारणी बनाएं। ये जांचते रहें कि आपकी योजना सही है या नहीं। जरूरत के अनुसार योजना को बदलें। एक आपातकालीन योजना बनाएं। काम खत्म होने के बाद योजना को फिर से जांचें। अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। हमने अब तक जो भी सीखा उसे याद रखने के लिए थोड़ा गृह कार्य लिख लें। प्रश्न 1। आप छुट्टियों में अपने परिवार के साथ 10 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। उसके लिए आपको तैयारी करने को कहा गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं अपने कपड़े एक पेटी में जमाऊंगा या जमाऊंगी। 2. मैं खुश होकर इसके बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगी या बताऊंगा। 3. मैं एक सूची बनाऊंगी या बनाऊंगा कि क्या क्या काम करने हैं। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले ये काम करके लाएंगे?
तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, आपका स्वागत है। क्या आपने गृह कार्य पूरा कर लिया? क्या हम उत्तर जांच लें? प्रश्न 1 के लिए, आप छुट्टियों में अपने परिवार के साथ 10 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। उसके लिए आपको तैयारी करने को कहा गया है। आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहला जवाब कि मैं खुश होकर इसके बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगी या बताऊंगा अनुचित है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की तैयारी की बात नहीं है, जो कि संपूर्णता के लिए आवश्यक है। वैसे भी किसी काम के बारे में केवल बात करने से कोई काम पूरा नहीं हो जाता। यह जवाब कि मैं अपने कपड़े एक पेटी में जमाऊंगा या जमाऊंगी भी अनुचित है, क्योंकि ये तैयारी का केवल एक हिस्सा है। ऐसा करने से काम संपूर्ण नहीं होगा। यह जवाब कि मैं एक सूची बनाऊंगा या बनाऊंगी कि क्या क्या काम करने हैं उचित है, क्योंकि सबसे पहला कदम है एक सूची बनाना, और ये संपूर्णता की निशानी है। आपका जवाब क्या था? जिन छात्रों ने सही जवाब दिए थे उन्हें बधाई हो। शुरू से लेकर अंत तक दृढ़ता से डटे रहना चाहिए। किसी अच्छे कार्य और किसी उत्कृष्ट उत्तम कार्य के बीच जो अंतर होता है वो है छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना। जैसे कि यहां कहा गया है, कार्य उत्तम तभी होता है जब उसे संपूर्णता से किया जाए। हमें भी अपने जीवन में केवल अच्छा नहीं बल्कि उत्तम कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना? आइए अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं।